जरा सोचिए, एक तरफ भारत में हलाल शब्द सुनते ही कैसे बवाल मच जाता है, वीडियो वायरल हो जाते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे कुछ स्टूडेंट्स भड़क गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की कोशिश से ओमान भारत के हलाल सर्टिफिकेशन को मंजूरी दे देता है। जी हाँ, और तो और 52 देशों से बातचीत भी चल रही है कैसे हलाल सर्टिफिकेशन मिल जाए। वहीं अपने ही देश में हलाल नाम सुनते ही कैसे भड़क जाते हैं कुछ लोग। वो छोड़िए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह तो हलाल नाम से ही चिढ़ते हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं लोग, अगर हलाल पर रोक का नैरेटिव इतना सच्चा है तो फिर सरकार चुपचाप हलाल सर्टिफिकेशन को विदेशों में क्यों आगे बढ़ा रही है? साथ ही भारत सरकार कोशिश कर रही है कि दूसरे देशों से रिश्ते कैसे सुधरे। लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए। तो हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा। अगर अगले 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी तो मतलब दिल्ली की बीजेपी काउंसलर हैं, अफ्रीकन फुटबॉलर कोच को धमकी दे रही है। लहजा देखिए दोस्तों। वहीं आज एक और वीडियो वायरल हुआ एक कश्मीरी शख्स का, जिसे जबरदस्ती रोककर परेशान किया जा रहा था। लेकिन उसने जवाब में जो कहा वो सुनने लायक है दोस्तों। चलिए अब तीनों मुद्दों को एक एक करके समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले बात ओमान की। ओमान ने भारत के हलाल सर्टिफिकेशन को क्यों मंजूरी दी है? दोस्तों, हाल में ही खबर सामने आई कि ओमान ने भारत के हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता दे दी है। ये कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है। जाहिर सी बात है, ये काम सरकार स्तर की बातचीत से ही होता है और उसके बाद इधर से डेलीगेशन गए होंगे। मुमकिन तभी हुआ होगा, बिना भारत सरकार की सहमति और पहल के ये संभव ही नहीं। रिपोर्ट्स बताती है कि सरकार की नज़र अब सिर्फ ओमान पर नहीं बल्कि करीब 55 और देशों पर है। ये न्यूज़ को आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां भारत अपने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ाना चाहता है। जी हां, निर्यात बढ़ाना चाहता है हलाल सर्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि ग्लोबल फूड मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा हलाल पर आधारित है। अब एक और सच्चाई आप जान लीजिए, हलाल बीफ एक्सपोर्ट और उत्तर प्रदेश की जो सच्चाई है, जो थोड़ा कड़वा हो सकता है। आप अभी जाकर के सर्च कीजिए कि टॉप में कौन आता है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट करता है बीफ, उसमें टॉप स्टेट कौन है भारत का। भारत के कुल हलाल बीफ एक्सपोर्ट का लगभग 40% अकेले उत्तर प्रदेश से होता है दोस्तों। और हलाल बीफ निर्यात में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट है। अब जरा ध्यान दीजिए, यही उत्तर प्रदेश जहां बुलडोजर की राजनीति है, हलाल शब्द पर भावनाएं भड़कती है, सड़क पर कैमरे के सामने विरोध होता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए वही हलाल सर्टिफिकेशन पूरी मजबूती से चलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कह सकते हैं कि चुपचाप इस तरीके से लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि देश के अंदर इस तरीके से हलाल पर नफरत की जा रही है। लोग एक तरह से नफरत फैला रहे हैं और इसको क्या क्या नहीं ट्रेंड बता रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। और यही हलाल सर्टिफिकेशन देश के बाहर में मतलब एक तरह से कमाई का जरिया है। अब हलाल पर आखिर बवाल क्यों मचता है भारत के अंदर में, ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। आपने देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल लीजिए, जो अभी 2 दिन पहले का ही DU का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां कुछ छात्र ने हलाल सर्टिफिकेशन लिखे प्रोडक्ट्स पर हंगामा मचा दिया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया, नैरेटिव बनाया गया हलाल साजिश। और उसके बाद सुपरमार्केट का कितना विवाद आपने देखा होगा। आप स्क्रॉल करते होंगे, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, तो आप देखते होंगे कि कई शहरों में हलाल लिखे फूड आइटम को लेकर बहस, विरोध और धमकी तक की घटनाएं सामने आ चुकी है। और यहाँ तक कि आप सोच करके देखिए कि सोशल मीडिया कैंपेन भी चलता है, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, मतलब हलाल बैन करो, इस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं, हलाल जिहाद जैसे शब्द चलाए जाते हैं। जबकि ज़मीनी सच्चाई यह है कि सरकार खुद हलाल को एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड मानती है। मतलब आप समझ रहे हैं, अभी जो चल रहा है उसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों। और इसको एक सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, ओमान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप के कई देशों में खाद्य पदार्थ एक्सपोर्ट करने हैं तो हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। मतलब कि मुस्लिम मार्केट, जो मुस्लिम देश है वहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, वो खुला हुआ है। वहाँ हम एक्सपोर्ट कर करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। भारत के अंदर डेवलपमेंट का काम ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है और ये पॉसिबल है हलाल सर्टिफिकेशन की वजह से।
जो भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है। यही एक इंटरनेशनल ट्रेड की हकीकत है दोस्तों, जो हलाल सर्टिफाइड कहा जा रहा है। और सरकार ये बात अच्छे से जानती है, मानती है, अपनाती है। लेकिन देश के अंदर कुछ लोग हलाल पर प्रतिबंध का जुमला उछाल कर एक वर्ग को खुश रखना चाहते हैं और सांप्रदायिक जहर का इंजेक्शन धीरे धीरे लगाया जाता है। असल में हलाल होता क्या है दोस्तों? ये एक क्वालिटी और प्रोसेस सर्टिफिकेशन होता है, जिसे ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम देशों में माना जाता है कि एक तरह का एक स्टैंडर्ड है। और समस्या दोस्तों हलाल में नहीं है, इस पे ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो है। देश के बाहर एक तरह से हलाल सही हो जा रहा है, मतलब कि कमाई का जरिया बन जा रहा है, और दो देश के अंदर हलाल गलत हो जा रहा है। मतलब इसको आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान सब वायरल होता रहता है, उसी से देख लीजिए आप। अब आपसे अगर कोई सवाल करे कि हलाल सर्टिफिकेशन यानी कि गलत है, तो आप ये कह सकते हो कि ओमान में भारत का हलाल सर्टिफिकेशन कौन बेच रहा है, और यूपी में 40% हलाल बीफ एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? ये दोस्तों बड़ा सवाल है अपने आप में। वहीं एक बात जोरों से कही जाती है कि भारत विश्व गुरु बने, और इसमें आप देखिए एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, दिल्ली के अंदर का है, और किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक जो नेता है दिल्ली के अंदर एक पार्क में जाती हैं और वो हिंदी नहीं बोल पा रहा है एक शख्स, उससे कहती हैं अगर 1 महीने के अंदर में हिंदी नहीं सीखी तो आपको बताती हूँ। जो वीडियो खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है वो बीजेपी की काउंसलर बताई जा रही हैं, जो धमकी दे रही हैं अफ्रीकन फुटबॉल कोच को। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए, सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने फ्लैश करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, कहा तो ये पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। अब ये सोच करके देखिए कि हिंदी लैंग्वेज को लेकर के वो जिस तरीके से बात कर रही हैं, अगर यही चीज अप्लाई महाराष्ट्र के अंदर हो जाए तो क्या होगा, या फिर जो भी साउथ के जो हमारे ही राज्य हैं वहां अगर अप्लाई हो जाए। ऐसे ही बवाल मचा हुआ है कर्नाटक के अंदर में हो, आए दिन वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, तो फिर क्या होगा? आप समझ रहे हैं? और वो उसको धमकी दे रही है कि 1 महीने के अंदर में हिंदी सीख। वहीं दोस्तों एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो देखा जा रहा है आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि कोई भी शख्स आता है और वो एक दूसरे शख्स को जो मुस्लिम दिखता है या फिर फेरी वाला होता है उसको रोक करके पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चलो ये भी सही है, आपको शक है आप पूछिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि वो मुसलमान है तो उससे आधार कार्ड मांगा जाता है, उसके बाद उसको बोला जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। मतलब इस तरह की बातें कही जाती है, या फिर वंदे मातरम बोलवाने की कोशिश की जाती है। तो कई लोग बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे। वहीं अब जो एक वीडियो वायरल हो रहा है वो एक कश्मीर के शख्स का है, वो बताता है कि वो वहाँ से है, लेकिन वो अड़ जाता है कि हम नहीं बोलेंगे। आप देखिए जरा इस वीडियो। पूरा नाम बता। नासिर गुजरी, नासिर अहमद गुजरी। अच्छा, मोमडन है? हाँ जी, मुस्लिम है ना? मुस्लिम है। अच्छा, और सुना? बस ठीक है। क्या मतलब हिंदुस्तान के बारे में क्या चाहता है, क्या सोचता है वो? क्या सोचता है? देश है अपना। अपना या तेरा है? अपना सबों का है। सबका तो ऐसा नहीं है यार, कुछ लोग नहीं उनके लिए देश। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलते। ऐसा क्यों? क्यों बोलेंगे? वही तो बात है, क्यों नहीं वो बोलते? तो हमें थोड़ी अपना ये थोड़ी देता है। भारत माता की जय बोलने में क्या है? भारत देश नहीं दे रहा? भारत हमारा देश है, हम अपने देश से वतन मोहब्बत प्यार करते हैं। तो क्या बोलता? भारत माता की जय नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? जो हमारा ये बेटी जाएगी फिर तेरी आगे देखना, तो भारत माता की जय नहीं बोल मैं रहा नहीं बोलूंगा। यार बनाओ बनाओ, आप कितना बनाना है नहीं बोलेंगे। क्या बोलेगा फिर? मेरा आइन मुझे हक देता है नहीं बोलने का, नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।